दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, इस वक्त एक वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है, काफ़ी वायरल किया जा रहा है। अलग अलग ढंग के लोगों द्वारा, अलग अलग टीवी चैनलों में भी, जबकि ये पॉडकास्टर ने एक इंटरव्यू किया है मणिशंकर अय्यर नाम के एक बड़े नेता, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट जो कि आईएफएस थे, डिप्लोमेट थे। और ये उनका एक इंटरव्यू है जो एक वीडियो की शक्ल में आया है। उस इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने अपने साथी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनके कार्यकाल में, जिनके कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका में आने के बाद मणिशंकर अय्यर ने आईएफएस से रिजाइन करके और फिर राजनीतिक अपना कामकाज शुरू किया। हालांकि वो नेहरू गांधी परिवार के नजदीक पहले से थे, लेकिन शुरुआत तो उस समय की गई। और दोस्तों, मणिशंकर अय्यर, वही मणिशंकर अय्यर, उन्होंने अपने ही साथी राजीव गांधी, जिन राजीव गांधी का मणिशंकर अय्यर पर न जाने कितना उपकार है, ये कांग्रेसी भी जानते हैं और फॉरेन सर्विस के लोग भी जानते हैं, स्वयं मणिशंकर भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने अपने वीडियो इंटरव्यू में उनकी भरपूर निंदा की है, निंदात्मक स्वर है। मैंने वो वीडियो देखा, वो इंटरव्यू देखा, जिस लहजे में और जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर राजीव गांधी को खारिज कर रहे हैं, वो बता रहे हैं मजा ले लेकर, एक दिवंगत नेता जो जूझते हुए देश की एकता अखंडता के लिए जो आदमी शहीद हो गया, उस राजीव गांधी का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि साहब 2 बार फेल हुए वो, हमारे समकालीन थे, पढ़ते समय कैम्ब्रिज में फेल हुए और फिर वो दूसरी जगह जब उनका एडमिशन हुआ इंपीरियल कॉलेज में, वहां भी फेल हुए। फिर वो मजाक करते हैं, इंटेलेक्चुअलाना मजाक, बौद्धिकता से भरा हुआ मजाक, कि भाई कैम्ब्रिज में तो फेल होना बहुत कठिन है, फर्स्ट डिवीजन आना बड़ा आसान है। कहने का उनका मतलब ये था कि पढ़े लिखे लोग वहां जाते हैं, टैलेंटेड लोग जाते हैं, तो फेल होने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, फेल होना बहुत कठिन है। और मजा लेते हुए बोलते हैं। और उसी उनके मजा लेने के अंदाज का इंटरव्यू लेने वाले जो सज्जन है वो भी मजा लेते हैं। दोनों का जो हाव भाव है और दोनों के जो कमेंट्स आपस में बीच बीच में होते हैं वो देखने लायक है। तो उस इंटरव्यू में एक तरह से मजाक उड़ाया गया है राजीव गांधी का, उनको बुद्धू माना गया है। उनको ये कि वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए, मैं अचरज में था। एक आदमी जो 2 बार फेल हुआ, जो एयरलाइंस का पायलट था एयर इंडिया का, वो प्रधानमंत्री जब बना तो मैं चौंक गया, स्तब्ध रह गया। कुछ इस अंदाज में वो बोलते हैं मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा कि उन्होंने उस इंटरव्यू में क्या क्या कहा है। उस इंटरव्यू को सारे अखबारों के बहुत सारे जो जो वीडियो अखबार वाले भी आजकल बनाते हैं अपनी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे टीवी चैनल हैं, वो भी इसको खूब दिखा रहे हैं। एक तरह से उसको वायरल कर दिया गया है। और वायरल हो भी क्यों ना, सत्ताधारी दल के जो बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, आईटी सेल देखते हैं, उसका पूरा डिजिटल कारोबार देखते हैं, अमित मालवीय, उन्होंने उसको, उसके बारे में एक्स पर लिखा है और काफी तवज्जो दी है। उन्होंने कहा है कि भाई लेट द वेल बी स्ट्रिप्ड, यानी पर्दा गिरने दीजिए, पर्दा हटने दीजिए। और इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने उसकी चर्चा की है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो जो है काफी चर्चा में लाया गया है। लेकिन दोस्तों, मणिशंकर अय्यर ने क्यों कहा, क्या उसके पीछे कारण है, ये बहुत रहस्य नहीं है। हम सब जानते हैं, मणिशंकर अय्यर पहले भी बयान बयान दे चुके हैं कि राहुल गांधी पिछले 10 सालों में उनसे मिले नहीं। संभवतः एक बार बात हुई। प्रियंका गांधी से कुछ समय बाद जरूर टेलीफोन पर होती है कभी कभी। सोनिया गांधी ने उनको टाइम नहीं दिया। वो बड़े दुखी हैं कि
राहुल गांधी उनको लिफ्ट ही नहीं देते, बिल्कुल टिकट नहीं दिया, राज्यसभा में नहीं लाया, ये सब भी दुख उनके होंगे। अब यह अलग बात है कि कांग्रेस के दुख भी मणिशंकर अय्यर को लेकर कम नहीं है कि ऐन चुनाव पर ही ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं कि उसका घाटा होता है उनको। उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री के बारे में जो शब्द यूज किए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, उसका बीजेपी ने और स्वयं मोदी जी ने इतना फायदा उठाया कि पूछिए मत। अरे भाई, अंग्रेजी के आदमी हो, अंग्रेजी के विद्वान आप हो, तो अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं और उन शब्दों के अंदर छिपे अर्थ को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो बीजेपी तो उस्ताद है, वो तो अर्थ में अनर्थ कर देती है, और आप तो अनर्थ पेश कर रहे हैं तो उसका तो अनर्थ करेगी ही। ऐसे बहुत सारे बयानात हैं उनके जो बीजेपी को फायदा जिनसे मिला और कांग्रेस को, उनकी अपनी पार्टी को घाटा हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं उनकी आज फेहरिस्त नहीं गिनाऊंगा क्योंकि वो पब्लिक स्फीयर में है, सबको मालूम है। आज मैं कोई ऐसी बात बताने जा रहा हूं इस वीडियो में जो शायद ही बहुत ज्यादा लोगों को मालूम हो, यकीनन बहुत कम लोगों को मालूम होगा, और जो मैं कहने जा रहा हूं वो बिल्कुल एथेंटिक, बिल्कुल प्रामाणिक है। दोस्तों, राजीव गांधी ने जब अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, तब मैं पत्रकारिता में आ चुका था, और एक जर्नलिस्ट के तौर पे मेरी 2-3 साल के जर्नलिज्म में रहने के बाद नवभारत टाइम्स में मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में काम मैंने शुरू किया। वो मेरी पहली आधिकारिक तौर पे फॉर्मल नौकरी थी। और दोस्तों, उन दिनों मेरे को अच्छी तरह याद है कि राजीव गांधी का जो पहला इंटरव्यू, संक्षिप्त इंटरव्यू था लेकिन बहुत दिलचस्प था, वो जो मैंने पहली बातचीत राजीव गांधी से की, वो बिहार के किशनगंज में की। और उस इंटरव्यू को दिलाने में, बातचीत कराने में मणिशंकर अय्यर का बड़ा रोल था। मणिशंकर अय्यर उनके साथ घूमते थे, राजीव गांधी के साथ, और कोई भी पत्रकार उनकी इच्छा के बगैर राजीव गांधी से मिल नहीं पाता था। मेरा राजीव गांधी से न तो परिचय था और न तो मणिशंकर अय्यर से परिचय था, लेकिन मैं नवभारत टाइम्स के लिए वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज कवर करता था, चुनाव कवर करने गया था किशनगंज। और उस वक्त किसी अन्य बड़े संपादक, पत्रकार मित्र जो टाइम्स ग्रुप के थे, उनसे मैंने मणिशंकर अय्यर को संदेश करवाया था कि काइंडली हमें राजीव गांधी से वो मिलवा दें, ताकि मैं अखबार के लिए कुछ अपनी बातें पूछ लूं। और मणिशंकर अय्यर ने वादा निभाया जो उन्होंने दिल्ली में किया था पत्रकार से, और मैं पटना के नवभारत टाइम्स में काम करता था और मुझे वो बातचीत का मौका मिला। तो इस नाते मैं तो शुक्रगुजार भी हूं मणिशंकर अय्यर का कि उन्होंने एक यंग जर्नलिस्ट को राजीव गांधी से मिलवाया और नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज स्टोरी छपी थी। लेकिन सच बोलना भी बहुत जरूरी है, और मणिशंकर अय्यर के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि राजीव गांधी ने अपने राजनीतिक करियर में जो बहुत ब्लंडर किए, कुछ जिनके कारण घाटा उनको हुआ, ऐसे कदम उठाए, उन कदमों के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें एक कदम बहुत ज्यादा डैमेजिंग रहा कांग्रेस के लिए, और जिसका दंड वो आज तक भुगत रही है। और वो क्या था? वो था दोस्तों 1990 में अगस्त महीने में, जब राजीव गांधी विपक्ष में थे और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उस वक्त कांग्रेस के नेता के तौर पे लोकसभा में राजीव गांधी ने पानी पी पी कर मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ भाषण किया। 2.5 घंटे का भाषण था लोकसभा में, विपक्ष के नेता के तौर पे, एलओपी। और जो दोस्तों मेरी जानकारी है कि कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन थी मंडल को लेकर। 7 अगस्त को डिक्लेयर किया था वीपी सिंह ने कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं, और इसको लेकर पार्टी में कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन थी, लेकिन मेजॉरिटी ओपिनियन जो थी वो मंडल को खारिज करने की थी। उन दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जो मेरी याद है, 22 सदस्य थे और 12 लोगों की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। और इसमें ज्यादातर लोग जो है मंडल के खिलाफ थे, बड़े बड़े लोग थे, ज्यादातर अपर कास्ट के थे। कुछ लोग बड़े ओहदे पर चले गए थे, लेकिन ज्यादातर लोग पॉलिटिकल पार्टी में एक अपोजिशन लीडर के रूप में ही थे। उस समय
अगर मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस के बहुत बड़ी जो जमात थी अपर कास्ट नेताओं की, वो चाहती थी कि राजीव गांधी भाषण करें लोकसभा में तो मंडल को खारिज कर दें। लेकिन इंदिरा जी और राजीव गांधी के समय जो कैबिनेट मंत्री रह चुके थे पी शिवशंकर साहब, चंद्रजीत यादव, मैडम एम चंद्रशेखर जो तमिलनाडु से थी, और शंकरानंद, ये चार नेता ऐसे थे जो मंडल के जबरदस्त पक्षधर थे और जिनकी पार्टी में अच्छी स्थिति थी। इन्होंने राजीव गांधी को समझाने की कोशिश की कि सर आप ऐसा न कीजिए। और दोस्तों 9 अगस्त 1990 को जब राज्यसभा में मंडल पर चर्चा शुरू हुई तो पी शिवशंकर ने कांग्रेस के राज्यसभा में विपक्ष के नेता होने के बावजूद उन्होंने जबरदस्त समर्थन मंडल का किया। लेकिन जब राजीव गांधी ने 6 सितंबर को 1990 उसी साल 6 सितंबर को जब लोकसभा में चर्चा हुई तो राजीव गांधी ने मंडल को खारिज किया। एक ही पार्टी के विपक्ष के दो नेता राज्यसभा में शिवशंकर और राजीव गांधी लोकसभा में, दोनों की ओपिनियन अलग अलग थी। समझ सकते हैं कि कितनी कंफ्लिक्टिंग पोजीशन थी कांग्रेस में मंडल को लेकर। लेकिन दोस्तों असल बात यह है कि आखिर राजीव गांधी के दिमाग में पी शिवशंकर, चंद्रजीत यादव, एम चंद्रशेखर, शंकरानंद, इन लोगों की बातों को ठुकराने का जो एक उनका दिमाग बनाया कि इनकी बात को बिल्कुल खारिज कर देनी चाहिए। राजीव गांधी पर प्रिवेल अपान कौन किए, राजीव गांधी को किसने कहा कि आपको ऐसा करना चाहिए। दोस्तों इसमें 2-3 लोग बहुत प्रमुख थे। पहली बात तो ये दोस्तों कि उस समय बसंत साठे, इसके अलावा मणिशंकर अय्यर जो हाल ही में आए थे खुलकर राजनीति में, लेकिन उनका बड़ा असर था। तो मेरी जो जानकारी है और कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि मणिशंकर अय्यर और बसंत साठे समेत कई बड़े कांग्रेस के नेता, टॉप लीडर्स, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, जो वर्किंग कमेटी में थे, जो पब्लिक अफेयर्स कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में थे, इंक्लूडिंग मिस्टर राव, और जितने बड़े बड़े लोगों का आप नाम ले लीजिए, पीवी नरसिंह राव की बात कर रहा हूं, तमाम बड़े नेता, इन सभी लोगों ने उनका जबरदस्त एक तरह से ब्रेन वॉश किया कि आप मंडल का समर्थन बिल्कुल न कीजिए, मंडल के विरोध में आप स्टैंड लीजिए। और उसमें श्रीमान मणिशंकर अय्यर भी थे। तो इस तरह की स्थितियां, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों ने राजीव गांधी को, कांग्रेस पार्टी को जो डैमेज किया, उसका एक तो ये भी कारण है और एक ये फैक्टर है जिसका आज तक भुगत रही है कांग्रेस। और अब राहुल गांधी उसी उसी गड़बड़ी को, उसी गलत स्टैंड को पहुंचने की इतिहास से कोशिश कर रहे हैं, एफर्मेटिव एक्शन के पक्ष में आकर। तो ये बात आज मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों कि केवल आज की तारीख में ही मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के खिलाफ और राजीव गांधी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। राजीव गांधी के लिए उन्होंने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा किया, उन्होंने और उनके जैसे अन्य लोगों ने। और दोस्तों ये बात छुपी नहीं है कि वो आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने स्वयं मुझसे बातचीत में कुछ समय पहले की बात है, एक साल हुआ होगा, हम लोग पटना में एक किताब के लोकार्पण में गए थे। मैं भी वक्ता था, वो भी वक्ता थे। किताब कुरैशी साहब की थी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं भारत के। उस दौरान उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा, उनको मालूम नहीं था मेरे बारे में बहुत सारी चीजें कि मैं प्रो आरक्षण हूं या नहीं हूं। वो जमकर बोले कि राहुल गांधी ये बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, कांग्रेस ऐसे कर रही है, ये तो आरक्षण तो खत्म कर देगी, आरक्षण बहुत ही गलत चीज है, ये सब बातें वो बोले। तो इस तरह का माइंडसेट लेकर वो जब राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं या अपना ग्रीवांस व्यक्त करते हैं, तो ये आश्चर्यजनक है कि राजीव गांधी, जिन्होंने उनको इतनी जगह दी, जिनके कारण आज उनको देश जानता है, जिनके कारण वो मंत्री बने, उनका ही किस तरह से उनकी बुराई कर रहे हैं। ये मतलब मैं समझता हूं कि भारतीय समाज में विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, किसी को उनका ये नजरिया पसंद नहीं आएगा। जो लोग पसंद कर रहे होंगे वे करें, लेकिन मैंने देखा अशोक गहलोत, हरीश रावत, तारिक अनवर, इन सब ने सिरे से खारिज किया। अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि कोई सिरफिरा ही राजीव गांधी के खिलाफ इस तरह की बात बोलेगा। दोस्तों मैं भी मानता हूं कि ये दिवालियापन है उनका कि एक दिवंगत अपने ही नेता के खिलाफ इस तरह की बात वो कर रहे हैं। शर्मनाक है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।